देखो, नेट फोर्स निकालने के लिए आपको पता है कि यदि हम सेम डायरेक्शन में सर जो फोर्स होते हैं। चैप्टर 2 है ना हम्म, सर, उसमें तो आंसर्स दिया ही नहीं है लास्ट में। कुछ नहीं बेटा, हम बना देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, अपन बना देंगे, नई आंसर की बना देंगे। ठीक है। अब इधर देखो ओके बेटा, सर। ये है 2 न्यूटन, ये है 6 न्यूटन, और ये है 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना होगा सर 3 न्यूटन। सब लोग सॉल्व सर करो। 3 न्यूटन। ठीक है, कितना होगा 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। नेट फोर्स 3 न्यूटन। अच्छा, चलो दूसरा वाला बताओ। हाँ, सर इसका 3 कैसे आ गया? देखो, इन इधर से इन दोनों का सम कितना है 8, और ये अपोज कितने से कर रहा है 5 सर से, तो नेट फोर्स टेस्ट कितना में क्या रहेगा क्या आएगा? बेटा सर टेस्ट। अगर एक ही डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन एक ही उस तरफ हो तो क्या होगा? 8 हो जाते हैं। जैसे इधर देखो, ये भी है 4 न्यूटन से, ये भी है 6 न्यूटन से, तो नेट फोर्स कितना होगा 2 न्यूटन। 10 न्यूटन, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, इधर की साइड ही तो धक्का मार रहे हैं, ओके सर। है ना। अब बताओ इस पे नेट फोर्स कितना है 0 0। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये चारों फोर्स कैसे हैं, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस का मतलब समझ में आया कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो उनको हम कैसे बोलते हैं, बैलेंस बोलते लग रहे हैं। हैं। हाँ, तो वो बैलेंस है, और यदि अनइक्वल लग रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। ठीक है। अब देखो, सर जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज का आप होमवर्क कब दोगे? ठीक है बेटा, दे देंगे, आप तो करो आप। चलो आप, सर आप थोड़े क्वेश्चंस एग्जाम के पहले दे देना। ठीक है, तो आज ही दे देते हैं ना। ठीक है, सर थोड़ी क्वेश्चंस एग्जाम की वैसे भी दे देना। हाँ ठीक है। अब इधर तो देखो, एग्जाम एक में मिनट, क्या क्या आएगा? एक मिनट बेटा, यहाँ तक का आएगा, आज जो पढ़ा रहे हैं वहां तक का। ठीक है। अब देखो बेटा, एक होता है सर जो टाइप्स ऑफ फोर्स। सेकंड चैप्टर है वो भी आएगा? हाँ, यहाँ तक आज जो पढ़ा है वहां तक। ठीक है। टाइप फोर्स दो टाइप के होता है, एक होता है और कांटेक्ट फोर्स। उसका फोर्थ चैप्टर है? क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। हाँ कॉन्टैक्ट ठीक है। फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सर टेस्ट सिलेबस में तो लिखा था कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स से आएगा। हाँ, तो बस वहीं तक ही आएगा, जितना बोला है वहां तक आएगा। स्ट्रेस क्यों लेते हो यार तुम, कोई टफ चीज थोड़ी ना है। ठीक है, सर आप होमवर्क के संग एग्जाम से ठीक है। हाँ, रिलेटेड अभी अपन क्वेश्चन डिस्कस ही कर लेंगे। ठीक है, अभी हम शीट के क्वेश्चन देखो, कांटेक्ट फोर्स और सेकंड कैसा है, नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों के बीच में क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन बोथ बॉडीज। ये कब होगा, जब दोनों के बीच में क्या हो, कांटेक्ट बिटवीन बोथ बॉडीज, है ना। जैसे आप किसी को बिना टच किए पुश कर सकते हो, नो सर, तो कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट है, पुश। नॉन कांटेक्ट। नो, कांटेक्ट फोर्स है बेटा, आपको कांटेक्ट करोगे तभी एक्ट होगा ना। अच्छा, किसी को पुल बिना कांटेक्ट के पुल कर सकते हो क्या आप, नो सर। यस सर। नहीं कर सकते। बिना कांटेक्ट के पुल कैसे कर सकते हो बताओ। सर मैग्नेट से। नहीं, वो तो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है ना, वो आप थोड़ी कर रहे हो। ठीक है, तो पुश हो गया, पुल हो गया, है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, कौन सा, फ्रिक्शन एंड मस्कुलर आल्सो सर। हाँ, मस्कुलर फोर्स से ही है, पुश और पुल वही हो जाता है ना। तो ये कैसे है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट क्या होंगे, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कैन बी, ठीक है, एप्लीकेबल सर मैं एक बार चैप्टर पढ़ के आई थी। विदाउट एनी
सर तो इट कैन बी मैग्नेट। हाँ, एनी फिजिकल कांटेक्ट। सर जैसे हवा से कोई पेपर उड़ जाए तो उसको भी नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं बोलेंगे। नहीं बेटा, उस पे हवा फोर्स लगा रही है, लेकिन यदि आपने क्या किया, बहुत दूर से जैसे कोई भी चीज आपने गिराई, तो वो कहाँ किस तरफ गिरती है? सर आपने फिजिकल के बाद क्या लिखा है? फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। सर अर्थ के सेंटर में हाँ, की जैसे तरफ। आपने, हाँ, क्या अर्थ और उस बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट है? नो सर, तो ये तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसा हो गया? नॉन कॉन्टेक्ट। सर ये हम लोग लिख लें कि आप नोट्स भेज देंगे? नोट्स दूंगा बेटा, ठीक है। अच्छा, सर आपने वो कांटेक्ट फोर्स में कांटेक्ट के बाद क्या लिखा है? विदाउट, बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है। अच्छा, और कौन सा हो सकता है? मैग्नेटिक फोर्स। मुझे समझ नहीं आया कांटेक्ट और एक मिनट, फ्रिक्शन वाला नहीं आया। एक मिनट। और थर्ड कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, इधर देखो, कांटेक्ट फोर्स बेटा, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि टू बॉडीज के बीच में फोर्स लग सकता है। रुक जाओ, पहले समझो, है ना बेटा। टू बॉडीज के बीच में बिना किसी कांटेक्ट के यदि फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या मतलब है कि दो बॉडीज के बीच में बिना किसी कांटेक्ट के यदि फोर्स लग रहा है, बिना किसी टचिंग के फोर्स लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। आई बात समझ में? जैसे जैसे हमने बोल दिया कि अर्थ और सन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस सर। कर रहे हैं। लेकिन क्या अर्थ और सन के बीच में कोई कनेक्शन है या कोई रस्सी बंधी हुई है क्या? नो सर। नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स कैसा हुआ? नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। जैसे आपने क्या रखा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा और एक नेगेटिव चार्ज रखा, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या कभी हम इसको ज्वाइंट करेंगे तभी अट्रैक्ट करेंगे? दूर से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? सर दूर से भी करते हैं। तो ये भी कैसा है? नॉन कांटेक्ट, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है हमने, ये नॉर्थ और ये साउथ। इधर हमने रखा ये नॉर्थ और ये साउथ। ये एक दूसरे को जब हम टच करेंगे तभी अट्रैक्ट करेंगे, दूर से अट्रैक्ट कर सकते हैं, दूर से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। सर नॉर्थ और साउथ ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर वहाँ हाँ। पर नॉर्थ और नॉर्थ होंगे तो ठीक वो है। तो एक दूसरे से हाँ। भागेंगे। लेकिन बिना कांटेक्ट के वो एक दूसरे को पुश भी कर, मतलब ठीक है, फोर्स लगा करके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, ना ही ठीक पुल है। कर सकते हैं। जैसे अब इस पे फोर्स किस साइड लगेगा? ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस साइड अट्रैक्ट करेगा। और यदि यहाँ पर सेम हुए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यस सर, कम आ रही है। देखो यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, और इधर भी हमने रख दिया साउथ और नॉर्थ। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर से ही रिपेल करेंगे। दूर से ही क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या ऐसा कंडीशन है क्या कि बिना दोनों बेटा कांटेक्ट में होंगे तभी रिपेल करेंगे? ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है, दूर से भी रिपेल कर सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। हाँ। अब देखो, आप किसी को पुश करना है, क्या बिना कांटेक्ट के आप पुश कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपको, तो उसका मतलब नॉर्थ और साउथ होगा। हाँ ठीक है, पुश करने के लिए आपको क्या चाहिए? कांटेक्ट चाहिए। बिना कांटेक्ट के आप पुश नहीं कर सकते। हाँ, एक मिनट बता रहे बेटा, है ना, फ्रिक्शन पे भी आएंगे। अच्छा, पुल, किसी को खींचना है आपको, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के आप उसको दूर से खींच सकते हो, जादू के जैसा? आजा आजा आजा, कि आजा आजा आजा, ऐसा आ जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, यदि आपके पास एक रोप हुई, क्या हुई? रोप हुई, तो रोप की हेल्प से आप खींच सकते हो, लेकिन वो क्या हो गया? कांटेक्ट कांटेक्ट हो गया। लेकिन बिना कांटेक्ट के हम किसी को दूर से नहीं खींच सकते। तो हमारा जो
ठीक है। पुलिंग फोर्स है वो भी कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कांटेक्ट है। अच्छा फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। क्या करता है, मोशन का अपोज, मतलब मोशन करने से रोकता है ना। यदि कोई कार आगे जा रही है तो वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्यों, क्योंकि उस पर क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, जिसे ये एक सर surface ऐसे है। ही फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम जब साइकिल चलाते हैं तब इतनी आसानी से गिरते नहीं। हाँ, जैसे ये देखो, ये बॉक्स है, आपने इसको तेजी से मार दिया तो क्या ये जाता रहेगा इन्फिनिटी तक, बहुत दूर तक जाता जाएगा क्या, नहीं, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको रोका किसने, फ्रिक्शनल फोर्स ने। किसने रोका, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स। और यदि सर जैसे एक साइकिल पे हम लोग टर्न कर रहे हैं हाँ, तब हम लोग गिरते क्यों नहीं है, ग्रेविटी की वजह से, पर वो कौन सी फोर्स नहीं बेटा, उसका लॉजिक अलग है। नहीं सर, हमारे कपड़े और हमारी सीट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो हमें गिरने से बचाता है। कह सकते हो, लेकिन उसका और ज्यादा आप पढ़ोगे तो उसमें दूसरे भी कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे यदि आप इसको वेट कर दो, सरफेस पे ऑयल लगा दो, क्या लगा दोगे, ऑयल। तो ऑयल से क्या होगा, ये ज्यादा दूर तक जाएगा। क्या होगा, मतलब फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हो गया क्या कि कभी नहीं रुकेगा, आपने मार दिया तो बस घूमता रहेगा, घूमता जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं हो सकता, थोड़ा हम कम जरूर कर सकते हैं। थोड़ा क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। ठीक है, सर जो अर्थ होती है वो तो घूमती रहती है। क्योंकि अर्थ के बाहर, जैसे अभी देखो, कोई भी चीज है वो क्या होती है, एयर भी फ्रिक्शन लगाती है। एयर भी क्या लगाती है, फ्रिक्शन। यदि कोई भी चीज है, यदि आप कार में जा रहे हो, आपने कार से हाथ बाहर निकाला तो आपके हाथ पे क्या लगता है, फोर्स लगाता है। वो कौन लगाती है, एयर लगाती है। ठीक है, लेकिन हम, हाँ, लेकिन हम एटमॉस्फेयर से ऊपर चले गए। एटमॉस्फेयर से कहां चले गए, ऊपर, मतलब, ठीक है, तो वहां पर कोई एयर नहीं है, तो वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ठीक है, सर तो यानी फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कांटेक्ट है। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट है बेटा। एयर के देखो, एयर आप पे लगा रही है फ्रिक्शनल फोर्स, तो एयर कांटेक्ट में है ना। ठीक है, कोई दूर से फ्रिक्शन तो नहीं लगा सकता ना। ठीक है, जैसे No, आपकी sir. कार रोड पे चल रही है तो क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। यदि आपकी कार हवा में है तो क्या रोड उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकती है, No, sir. नहीं लगा सकती। सर हेलीकॉप्टर पर भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। लगता है बेटा, ठीक है, Yes, sir. Air का. हाँ, अदरवाइज क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो आपने एक बार उसको भेज दिया तो उसके बाद इंजन बंद कर दो, पेट्रोल नहीं भी होगा तो वो दूसरी जगह तक पहुंच जाएगा, फ्रिक्शनल नहीं होगा तो, है ना। फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। यदि हमारे क्या हुआ, फ्रिक्शन नहीं हुआ है ना, तो क्या होगा, आपकी कार को घर से धक्का मारा तो आप सीधे स्कूल पहुंच गए, गाड़ी रुकेगी ही नहीं रास्ते में, पेट्रोल की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर ढलान पे हमारी गाड़ी तेज क्यों हो जाती है? क्योंकि बेटा नीचे की तरफ अट्रैक्शन होता है ना, हमारा अर्थ नीचे की तरफ खींचती है तो हम नीचे की तरफ जाते हैं। अब देखो, फ्रिक्शन यदि आपका नहीं हुआ तो एक तो एडवांटेज ये हो गया कि आपकी कार में बैठे, पापा ने कार को धक्का मारा, आप बिना किसी पेट्रोल के स्कूल पहुंच गए। लेकिन डिसएडवांटेज ये कि वहां रुकोगे कैसे, सर एक्सीडेंट ही हो जाएगा। फ्रिक्शन नहीं है तो वहां स्कूल पहुंचने के बाद कार रुकेगी नहीं। ठीक है, तो आपको रोकने के लिए फिर एक्स्ट्रा फोर्स चाहिएगा। आ गई बात समझ में। तो फ्रिक्शन के कुछ Okay, sir. एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अब देखो, यदि हमारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम एक ही जगह स्लिप करते जाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे। हम आगे कौन से फोर्स की वजह से जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जाते हैं। ठीक है, जैसे घर कभी फ्लोर गीला होता है तो क्या हम तेजी से दौड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें No, sir. दौड़ने के लिए एक ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। और यदि हमारा फ्लोर गीला है तो हमें जितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स के, हाँ, तो हमें कुछ एडवांटेज भी होते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब डिसएडवांटेज क्या है, सर कभी अपन कंट्रोल कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते कंट्रोल. ठीक है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होगा, जैसे आप लिख पा रहे हो, हम लिखते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प से लिखते हैं, चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चलते हैं, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं, सॉरी एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि फ्रिक्शनल होने की वजह से आपका पेट्रोल ज्यादा खत्म होता है ना। हमारे जूते, हमारी जो जो हमारे शूज के जो सोल होते हैं वो घिस जाते हैं, है ना। कई बार फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है, हमारी गाड़ी हीटिंग होती है। तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए लेकिन कम अमाउंट में होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स होना तो चाहिए लेकिन कम अमाउंट में होना चाहिए, ज्यादा अमाउंट में वो क्या करता है, नुकसान करता है। क्लियर है? हाँ, यस सर। तो तीनों समझ गए, ठीक है। तो तीनों नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स समझ गए, कोई डाउट है Sir, किसी can में? you explain again? कौन सा बेटा? Sir, all topics. देखो बेटा, दो टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट Okay, फोर्स, sir. कॉन्टेक्ट फोर्स वो होते हैं जो तभी एक्ट होंगे जब दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। जैसे Okay, क्या sir. होगा, पुश करना है किसी को, तो क्या बिना कॉन्टेक्ट से आप पुश कर सकते हो? नहीं कर No, sir, सकते। बिना अपन टच किए उसको पुश कर ही नहीं सकते. नहीं सकते। पुल कर सकते हो क्या बिना कॉन्टेक्ट के? No, sir. नहीं कर सकते है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। वो भी क्या होता है, कब एक्ट होता है, जब कांटेक्ट होता है। बिना कांटेक्ट के वो भी क्या काम नहीं कर फोर्स सकता. काम नहीं कर सकता। तो वो कैसे फोर्स हो गए, कांटेक्ट। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे हैं जो बिना किसी कांटेक्ट के भी काम कर जाते हैं। जैसे आप छत से कूद गए तो अर्थ आपको नीचे अट्रैक्ट कर लेती है। क्या आप Yes, अर्थ के sir. कांटेक्ट में हो? नहीं हो, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट कर रही है ना, Yes, sir. ठीक है। हमने क्या किया, बहुत दूर चले गए, हम बहुत दूर के बाद भी यदि एरोप्लेन बंद हो गया तो वो किधर गिरता, अर्थ पे ही गिरता है। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो उसके कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। Yes, sir. फिर आप दूर से ही So, कहीं किसी पानी भी डाला हो, ये भी एक एग्जांपल है, आपने बताया जस्ट अभी. पानी डाला हो, उससे अपन फिसल जाए. हाँ, तो वो भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी कांटेक्ट। बिना किसी टच के आप पानी पे स्लिप हो सकते हो क्या, बिना कांटेक्ट के? No, sir. No, बिना sir. कांटेक्ट के आप स्लिप नहीं हो सकते, आप कांटेक्ट में होंगे तभी स्लिप होंगे, है ना। अब जैसे Yes, दूर sir. से ही किसी एक पावरफुल आपने मैग्नेट लिया, ठीक है, आप दूर Yes, से ही sir. एक आयरन की नेल को उठा सकते हो, हम्म. कांटेक्ट नहीं होगा तो भी वो अट्रैक्ट होके आ सकती है। सुपर अट्रैक्ट हो जाएगा. तो वो कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट है, नॉन ठीक है। कांटेक्ट. ऐसे ही एक पॉजिटिव तो चार्ज इसमें है दो और तरह के होते होंगे, कांटेक्ट और और नॉन एक नॉन कांटेक्ट. कांटेक्ट। हाँ, तो नॉन Yes. कांटेक्ट आपके पास तीन फोर्स हैं। कौन कौन से? एक तो ग्रेविटेशन, एक मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक जो आपने अभी एग्जांपल दिया, ये हाँ, आयरन वगैरह का आयरन वो वाला, होगा हाँ। मैग्नेटिक. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। Okay, sir. मैग्नेट आयरन को क्यों अट्रैक्ट करता है, कोई और उसको क्यों अट्रैक्ट? नहीं बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल तीन मेटल्स को वो अट्रैक्ट करता है, निकिल, कोबाल्ट और आयरन। किसको अट्रैक्ट करता है? निकल, हाँ, निकिल, कोबाल्ट और आयरन, तीन मेटल्स को वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सर नेल, हम्म, कोबाल्ट, व्हाट इज सर कोबाल्ट? बेटा मेटल है, निकल, निकल, कोबाल्ट, आयरन। नेल नहीं, निकल। निकल, कोबाल्ट, आयरन. हाँ, ये तीन, निकल को कोबाल्ट और आयरन, ये तीन मेटल्स ऐसी हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और सर किसी भी स्टील, कॉपर, ब्रास देखो, किसी को अट्रैक्ट नहीं करता. नहीं बेटा, एल्युमिनियम. देखो स्टील में थोड़ा सा आयरन मिला के ही बनाते हैं स्टील को, तो सर हाँ, ठीक है? थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट तो, कर जाएगा. तो थोड़ा थोड़ा कर जाएगा क्योंकि उसमें क्या है, आयरन है, ठीक है। यस सर. एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम है तो नहीं करेगा। यदि एल्यूमिनियम ने अपना आयरन मिला दिया तो अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन हल्का सा। अगर हमने कुकर. रुमाल में एक हाँ। आयरन बांध दिया तो वो हाँ। मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा? क्यों नहीं कर लेगा? क्या आयरन में क्या किया, रुमाल में बांध लिया तो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि इसमें रुमाल बना है ना सेकंड ईयर में। फिर से बोलो, मैं समझा नहीं। सर जैसे हमने एक मैग्नेट मतलब आयरन लिया, हाँ। उसको कोई चीज में कपड़े में हाँ, बांध ठीक दिया. है, ठीक है। क्या वो अट्रैक्ट कर जाएगा? हाँ बेटा, कम हो जाए, उसकी पावर कम हो जाएगी। उसकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा. कम हो जाएगी। तो मैग्नेट लोहा पानी में डला है तो अट्रैक्ट कर जाएगा मैग्नेट से? कम कर जाएगा, कम कर जाएगा, लेकिन कम पावर से। जैसे कई बार क्या होता है, किसी के
जैसे मान लो आपके ऊपर वाली, सर आई हैव अ डाउट। सुनो जैसे आपके क्या है, आपके ऊपर वाली पॉकेट में क्या है, एक की रखा है, आप आपके वाटर टैंक में कुछ देखने गए और वो क्या हो गया, नीचे गिर गई, तो फिर उसको कैसे निकालेंगे, हमें वाटर टैंक में उतारना पड़ेगा, तो हम क्या लेते हैं, एक मैग्नेट लेंगे, उसको रस्सी मैग्नेट से और बांध उसको के निकाल लेंगे। एक्सट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, उसको हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। सर जैसे मतलब अपने पास एक्वेरियम है, उसमें फुल ऑफ वाटर है, हाँ और उसमें, अपने पास एक शिप है कागज की, हाँ, उसमें कुछ नेल्स डली हैं, हाँ और अब एक्वेरियम के नीचे मैं मैग्नेट लगाऊं और हाँ, उसे इधर उधर जैसे घुमाऊं, कर सकते हो, कर तो सकते क्या हो। वो होगी। हिलेगी? क्यों नहीं हिलेगी, शिप। हिलेगी हिलेगी, ठीक है, ओके सर। हिलेगी, ठीक है। और कई बार ऐसे है ना, बच्चों को ऐसे जादू दिखाते हैं कि एक पेपर लिया, पेपर पे छोटा सा एक बॉल रख लिया, ठीक है, और उसको हाँ, ऊपर हाथ में मैग्नेट लेके देखो, ये जादू हो रहा है, घूम रहा है, वो घूमता रहता है ना। यस सर। तो वो, हाँ, वो छोटे बच्चों को दिखाते हैं ना। या कई बार क्या करो, आप ऊपर एक कोई भी आयरन नेल रख लो, छोटे छोटे टुकड़े रख लो, है ना, और उसके नीचे से आप क्या करो, मैग्नेट घुमाओ, तो ये क्या करते हैं, डांस करने लगते हैं, आयरन के पीसेस, है ना, यस सर। छोटे छोटे पीसेस। एक साइंस किट था, उसमें छोटे छोटे आयरन थे और के नेल्स थे, और हाँ, नीचे हम लोग मैग्नेट लगाते थे तो वो बहुत हिलता था। हाँ, ठीक है। तो ये पहले क्या होता था, मैग्नेट बहुत कम लोग देखते थे, तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये मैजिक है, लेकिन अब मैग्नेट क्या हो गया, बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। बिल्कुल कॉमन हो गया, हर हर घर में, जानता है मैग्नेट को। हाँ, ठीक है, हर घर में फ्रिज के ऊपर लगे रहते। हाँ, ठीक है। The speaker is also made up of magnet. हाँ हाँ, स्पीकर में भी होते हैं, आपके कोई भी छोटा सा स्पीकर हो, उसमें मैग्नेट होता है, ठीक है। सर लैपटॉप के स्पीकर में भी होता है मैग्नेट? हाँ, सभी जो भी स्पीकर होता है उसमें होता है, ठीक है। हाँ, सर हेडफोन्स? हेडफोन्स में शायद छोटा सा होता होगा, मतलब मुझे श्योर नहीं हूँ उसके लिए, ठीक है। सर होता है, मेरे हेडफोन में है। ठीक है, सर अब देखो, मेरे भी हेडफोन में। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताओ। जेम्स वॉट। अच्छा, सेकंड का, सर डी। ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाला दिख नहीं रहा। ये मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड, ये हो गया 60 सेकेंड, ये 1 सेकेंड और ये 1 आवर। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट वाला। चलो चलो, फोर्थ वाला क्या होगा। सर थर्ड का तो सी होना चाहिए। नहीं बेटा, 1 सेकेंड मिली हो गया, मतलब 1/1000 हो गया ना, मिली सेकेंड मतलब 1/1000 सेकेंड, ठीक है। यस सर। सर इसका तो सी होना चाहिए। किसका बेटा, सर थर्ड का थर्ड का बेटा फर्स्ट होगा, कैन बी सेड टू द ठीक है। इंफॉर्मेशन। सर मिलीसेकंड तो गिनती ही नहीं है, वो तो नहीं बेटा, बस एक सेकंड। नहीं बेटा, हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन होता तो है ना बेटा, ठीक है। यस सर मतलब हम देख भी नहीं पाते तभी वो करती है। हाँ हाँ, हम देख तभी नहीं चली पाते। गई मिलीसेकंड। हाँ, ठीक है। सर थर्ड का बुक में बी दिया है। नहीं बेटा, गलत होगा, ठीक है। एक मिनट, ये इसका पूछा है, रिस्ट वॉच, हमारे जो घरों में होती है वॉच, तो वॉच में कौन सा होता है सबसे स्मॉलेस्ट। सर सेकंड। 1 सेकंड। 1 सर सेकेंड। 1 सेकंड। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो होता है लेकिन हमारी वॉच में नहीं होता, वॉच से हम मेजर नहीं कर सकते ये। सर अपन 60 सेकंड पे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 ठीक है। सेकंड ही छोटा है। हाँ, ठीक है। लेकिन रियल में यदि ये रिस्ट वॉच नहीं पूछते तो कौन सा आंसर सर होता, वो क्लॉक में होता। 1 मिलीसेकंड, मिलीसेकंड। हाँ। सर अगर वो रेस्ट वॉच हाँ। की जगह क्लॉक पूछते तो। हाँ, ठीक है। चलो, फोर्थ वाला क्या होता, फोर्थ वाले का क्या है। सर बी कार इन मोशन। कार इन मोशन, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, मोशन हो रहा है। चेंज हो रहा है। फिफ्थ का क्या होगा, सर रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। सर देखना ही रैंडम मोशन। रैंडम मोशन।
अच्छा क्या आप नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की एक बार डेफिनेशन दिखा सकते हैं? देखो डेफिनेशन बेटा मैं भेज दूंगा। डेफिनेशन देखो क्या होती है, देखो डेफिनेशन क्या होती है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की। फोर्सेस दे आर एक्ट ऑन अनदर बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, फोर्सेस। जैसे ये आप नोट्स में भेज देना। हाँ बेटा बिल्कुल भेजेंगे, है ना। चलो सिक्स्थ का क्या होगा? सिक्स्थ का क्या होगा? ए है ना। कार मूविंग ऑन अ प्यूरल हाँ, पाथ। ट्रांसलेटरी मोशन होता है मोशन अलोंग अ लाइन, लीनियर मोशन। कोई भी लाइन के अलोंग। ठीक है, लीनियर मोशन। हाँ तो कोई भी लाइन के अलोंग जो होगा सर ये वो तो कर्व मोशन करेगी कार। ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है मोशन अलोंग अ लाइन। क्या होता है? मोशन अलोंग अ लाइन। सर लीनियर मोशन ना। हाँ लीनियर, तो लीनियर मतलब लाइन, लीनियर का Yes, मतलब होता है sir. लाइन। तो लाइन बेटा हमेशा स्ट्रेट हो तो जरूरी तो अगर नहीं है रोड ना, होगी सीधी तो कार भी सीधी ही कार भी चलेगी। सीधी चलेगी, है ना। तो लाइन के अलोंग लेकिन ये कर्व है ना बेटा ट्रांसलेटरी मोशन होता है मोशन अलोंग अ लाइन। ठीक है, तो जो लाइन, लाइन के साथ चलता है। मोशन, हाँ सर ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है जो जब पूरी चीज एक साथ चले तो हाँ। उसे कहते हैं नहीं सर ट्रांसलेटरी सीधी मोशन। चले। बेटा यही होगा मोशन अलोंग अ लाइन, किसी लाइन के अलोंग जो चीज कर रही है। Yes, क्योंकि देखो sir. बाकी ऑप्शन से वो ज्यादा बेटर है। सर मेरे तो स्कूल में कभी तो बॉल यही सीधी पढ़ाया नहीं जा है सकती, वो या ट्रांसलेटरी तो दाएं घूमेगी या बाएं घूमेगी। ठीक है, सर बुकलेट में भी एक क्वेश्चन दिया है लेकिन इसका आंसर सी है। इसका स्टिकर्स मूविंग अलोंग अ कैरम बोर्ड। नो सर। ये सब बुकलेट में सी वाला दिया गया है। नहीं बेटा ये भी हो सकता है क्योंकि मोशन अलोंग अ Yes, sir. लाइन। वो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सिक्स्थ ठीक है। वाले। चलो सेवंथ वाले का क्या होगा? सर बी। सब भी मोशन, ओकेजनली। ठीक है, रोटेटरी। ठीक है, जो भी मशीन है मैंने देख लिया। मोशन ऑफ द आर्म ऑफ। सर ठीक है, गूगल भी यही कह रहा है जब कोई चीज पूरी एक साथ चलती है उसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो ऐसा तो बेटा देखो हर जो भी चीज है, कोई भी बॉल है वो भी पूरी एक साथ ही जा रही है, चाइल्ड भी नहीं पूरा सर एक साथ ही फैन, जा रहा है। सर ठीक है? फैन नहीं होता, सर फैन नहीं होता ट्रांसलेटरी मोशन। क्लॉक नहीं होता ट्रांसलेटरी मोशन। वो तो सर्कुलर मोशन होता है ना। सर कार भी नहीं होती है। साइकिल लेकिन बेटा वो बात सही है, वो लेकिन जो आपके चल रही है ना on a वो straight लिनियर line. मोशन ही है। ठीक है, जैसे वो चल रही है वो लिनियर मोशन है। सर क्वेश्चन 8 का आंसर क्या है? Linear means straight. देखो बेटा मास को मेजर करने का SI सिस्टम किसको बोलते हैं हम? MKS को। किसको बोलते हैं? MKS क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, सर तो सेवेंथ का किलोग्राम। क्या आंसर है? ठीक है, मोशन ऑफ आर्म ऑफ सोल्जर मार्चिंग अलोंग। ठीक है, नहीं 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 नहीं, देखो मार्चिंग कर रहा है तो ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट चैप्टर नो सर। Yes, sir. हाँ क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं वो सब कैसे बिल्कुल एक जैसे कट 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 है ना, सबके हाथ आगे सबके हाथ पीछे, तो वो क्या होते हैं सर वो अपनी। बिल्कुल हाँ, उसके जैसे- हिसाब से जो कमांड हाँ, के हिसाब से करते हैं। हाँ जैसे उसका हाथ ऐसे होगा, ऐसे तो आगे सबका ही हाथ ऐसा होगा। हाँ तो ये क्या होगा इसी के आगे पीछे, मतलब सेंटर पोजीशन के हाथ आगे जाएगा, सेंटर पोजीशन के हाथ पीछे जाएगा, तो ये क्या हो गया? ऑसिलेटरी हो गया। ठीक है, सर आप फोर्स वाले की भी करवाओगे? हाँ करवा देंगे ना। अब देखो नाइन्थ में, नाइन्थ का बी है आंसर। नाइन्थ का क्या होगा? नाइन्थ का नाइन्थ का है बी। मीटर। हाँ, और यदि सेंटीमीटर क्यूब में होता तो कितना होता? अगर सेंटीमीटर में होता तो क्यूब तो ये लेते हैं ना। 24 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6. सर अच्छा। 30। ठीक है, लेंथ। अच्छा फुट किसका लेंथ यूनिट है? लेंथ का Sir, यूनिट है। ठीक है, लेंथ हाँ आंसर। अच्छा 1 सेंटीमीटर कितना होता है? Excuse me,
सर। हाँ बोलो बेटा। 1 सेंटीमीटर इज Sir, इक्वल 1 टू centimeter 1 किलोमीटर। Sir is 0.0001 equal to kilometer किलोमीटर 0.00001 किलोमीटर। सर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपने जो हाँ। sheet share की है 1.1 lakh। सर उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर उसमें तो दिया है स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था, पर हमारे मॉड्यूल में तो प्लेन के बारे में बताया है। प्लेन नहीं बेटा, ये तो वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये एक जीके क्वेश्चन है, ठीक है, साइंटिस्ट का। अब देखो आपको किसी रैंडम यही शेप का, वाला क्वेश्चन मेरे लास्ट ईयर एग्जाम में आया था अच्छा क्वेश्चन। देखो, अब देखो बेटा, आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करेंगे हम, कि पहले पानी कहां तक भरा था, 70 के अराउंड, कहां तक था, 70 के अराउंड सर। और अब कहां चला गया, 82 के अराउंड। तो अब वॉल्यूम कितना बढ़ा, सर 12 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सर 12 मीटर सेंटीमीटर। क्यूब। अच्छा अब देखो, अब ये वाला देखो, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो मास कितना गिवन है, 4 ग्राम 36 ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितना दिया है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी क्या बेटा, सर डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। सर ये लिखना है डेंसिटी का फॉर्मूला। लिख लो, लिखना है तो, अदरवाइज ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सर ये जो हमारे मॉड्यूल में वही सेम क्वेश्चंस हैं। सेम वही है, ठीक है। पॉइंट इज सेम। अच्छा अब ये वाला आंसर सरल दिए गए हैं। आंसर, आंसर आपने अभी जैसे बताया था ना, हाँ, वो ट्रांसलेट हाँ, वाला, हाँ, उसमें सी का आंसर लगाया है। ठीक है बेटा, उसमें कोई सर दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर चैप्टर 2 के तो आंसर ही नहीं दिए। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, सर चैप्टर 2 के तो और आंसर स्पीड क्या ही होता नहीं है? दिए हैं मॉड्यूल। सर वोम को फाइंड करने के लिए सर फॉर्मूला बता देना वेलोसिटी जरा। के किसको बगल में बेटा? क्या लिखा है? सर वोम। वॉम क्या होता है, सर वॉल्यूम। वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ इंटू हाइट। सर डेंसिटी होता क्या है? देखो एक मिनट बता रहे, ये होता है ये बी और ये वाली लेंथ सी, तीनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी क्या होता है ये हम बताते हैं। डेंसिटी होता है कि कोई हाँ बोलो। सर जो 14th वाला क्वेश्चन है उसमें सब मल्टीपल माइक्रो क्या होता है? कुछ नहीं, माइक्रो क्या होता है, माइक्रो मतलब कितना होता है ये बताओ, माइक्रो मतलब क्या होता है, -6 होता है। सर ये वाला आपने कब पढ़ाया? मिली बताया था, मिली कितना होता है, यस सर। किलोमीटर से माइक्रो कितना होता है, -6, ठीक है। -6। तो बस -6 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है ना, यस सर। वही है। सर भाई आपने कब पढ़ाया था? शुरुआत में नहीं बताया मिली माइक्रो, नो सर शुरुआत में। आपने मेगा का बताया। किसका, आपने मेगा यूनिट बताई हाँ थी। हाँ तो मेगा, हाँ तो मेगा, मेगा गीगा हाँ टेरा तो उसी के, हाँ तो उसी के साथ ये भी बताया होगा, ठीक है। यस सर। सब मल्टीप्लाई बताया। सब मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई क्या होता है, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइक्रो होता है तो, ठीक है। ओके सर। हाँ पर आपने नहीं बताया। चलो ठीक है, जैसे देखो 10⁻³ होता है किलो, 10⁻6 होता है मेगा, 10⁻³ होता है मिली, 10⁻6 होता है माइक्रो,
ठीक है, क्या बेटा? यस सर। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, मिली मतलब होता है 10⁻³ सर माइक्रो मतलब होता है -6, ठीक है। 10 की पावर 6 भी माइक्रो है, 10 की पावर 6 भी मेगा है। सर डेंसिटी क्या होता है? देखो वही बता रहे हैं। देखो डेंसिटी होता है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। अच्छा, एक टैंक है, एक क्या हमारे पास टैंक है। टैंक। क्या टैंक में सर क्या हम वो कौन सा टैंक, लगभग वो वाला जो वाटर टैंक या वो वाला तोफ वाला टैंक? वाटर टैंक, ठीक है। अच्छा, इस टैंक में आप कोई भी चीज भर दो, क्या सेम मास में आएगी? आप वाटर भर दो या ऑयल भर दो, है ना, हर चीज अलग अलग आएगी। यस सर। तो सर वो आपने डेंसिटी के फॉर्मूले में m में क्या लिखा है? मास, ठीक है। तो ये बेटा ये बताता है कि उस टैंक में कोई सी ऑब्जेक्ट कितनी आएगी, ठीक है। तो यदि हम क्या कर लें, एक टैंक बना लिया जिसका लेंथ भी 1 है, विड्थ भी 1 है और हाइट भी 1 है। तीनों क्या है? 1 है। ये भी 1 है, सेम है। ये भी 1 है और हाइट भी 1 है। तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इस टैंक में जितना मास हम भर सकते हैं उसी को बोलते हैं डेंसिटी। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हम कितना मास फिल कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। सर आप उसकी डेफिनेशन लिखवा दो। मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास, सर आज हम एक्सरसाइज ही करेंगे। हाँ ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। समझो, पहले आप नोट करने पे इतना फोकस मत करो। अच्छा, उस टैंक में यदि वाटर फिल करते हैं, क्या फिल करते हैं? वाटर। तो वो आता है 1000 kg। कितने केजी आता है? 1000 केजी। तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो गई? 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितनी हो गई? हाँ। यदि हमने उसमें ऑयल भर दिया, क्या भर दिया? ऑयल। तो ऑयल ज्यादा आएगा कम आएगा? ऑयल उसमें कम आएगा, कम आता है, ठीक है। तो वो कितने केजी आता है? ठीक है। अब आपने उसमें आयरन भर दिया, क्या भर दिया? लोहा भर दिया। तो कितना आएगा? ज्यादा आएगा कम आएगा? सर कम आएगा। कम आएगा। तो इतना ज्यादा आएगा। उसमें कितना? 8000 kg आ जाता है, ठीक है। यदि आप उसमें गोल्ड भर दिया तो कितना आएगा? सर ज्यादा। सर इससे भी ट्रिपल आएगा। हाँ, अराउंड। आयरन का 9000 नहीं आ सकता? नहीं बेटा, उतना फिक्स होता है। वाटर का इतना ही आएगा उस टैंक में, ठीक है। अब जैसे 1 लीटर में आपकी बोतल में मान लो वाटर 1 लीटर आ रहा है। यदि आप ऑयल भरोगे उसमें, सॉरी, 1 लीटर की बोतल में वाटर आता है 1 kg। कितना आता है? 1 kg। लेकिन हम ऑयल फिल करेंगे तो ऑयल क्या होता है? कम आता है। ऑयल क्या होगा? 1 kg नहीं आता, कम आता है, ठीक है। इसलिए आपकी जो भी आप 1 लीटर के आपने पाउच देखे ऑयल के, नो सर। सर देखिए पाउच होते हैं ना 1 लीटर के, है ना, उस पे लिखा होता है 1 लीटर और 910 ग्राम। मतलब वो पूरा का पूरा 1 kg नहीं होता है, क्योंकि वो हल्का होता है, ठीक है। जो ऑयल, हाँ, ऑयल का और वाटर यदि 1 लीटर होगा, यदि वाटर 1 लीटर होगा तो उसका मास कितना होगा? 1 kg। यदि आपने उसमें और कुछ चीजें भर दी, जैसे हमने उसमें क्या भर दिया? मिट्टी भर दी, तो क्या होगा? 3 kg 5 kg आ सकती है। तो उसकी डेंसिटी 5 टाइम्स ज्यादा हो गई, है ना।
तो डेंसिटी बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है। क्या है? कौन Heavy, sir. हैवी है, ठीक है। सर 1 लीटर की बोतल में कितना आएगा वाटर, कितने कितना? ग्राम? कितने लीटर की बेटा? मास बता सकते सर, 1 लीटर की 1 बोतल लीटर की में वाटर आएगा बेटा 1 kg, और ऑयल भरोगे तो उसमें आएगा 910 ग्राम। 2 लीटर में कितना आएगा? ओके इसमें सर 2 का वो चीज मल्टीप्लाई तो कर दो। मास भी बता सकती है। नहीं बेटा, जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है, ठीक है। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा? लीटर में होगा, ठीक है। परसेंट है। हाँ, जिसे आपका, ठीक है। तो आपकी हर चीज क्या होती है, वॉल्यूम में जैसे चेंज हो जाती है, मतलब वॉल्यूम कितना आएगा उसमें ये चीज डिसाइड करती है। और वॉल्यूम से पता लगता है, यदि आपने ऑयल और वाटर डाल दिया एक ही वेसल में, एक ही बॉटल में, तो ज्यादा डेंसिटी किसकी है? Bottle. वाटर ऑयल की। की नहीं बेटा, वाटर की ज्यादा है, ये किलोग्राम में ना। तो क्या होगा, नीचे वाटर रहेगा, नीचे क्या रहेगा? वाटर, ऊपर क्या रहेगा? ऑयल। तो डेंसिटी हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी एक वेसल में हमने दोनों चीजें डाल दी, तो नीचे कौन सी रहेगी और ऊपर कौन सी रहेगी। जिसकी डेंसिटी सर? कम होती है वो ऊपर होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे होता है, ठीक है। सर हाँ बोलो। आप वो नोट्स बहुत लेट भेजते हो, वीडियो भी ठीक बहुत है। लेट भेजते हो। ठीक है, ठीक है, आज भेज देंगे अभी, ठीक है। जैसे ओके सर। अब देखो, पानी में पत्थर डालते हैं वो भी नीचे चला जाता नीचे, है, उसकी डेंसिटी मतलब ज्यादा होती है। हाँ। और यदि आपने क्या किया, थर्माकोल डाला वाटर में, तो क्या होगा? सर उसकी नोट डेंसिटी करोगा, कम होगी तो उसकी वो डेंसिटी ऊपर ही कम आ होती है। जाएगा। हाँ, ठीक है। तो वो ऊपर ही रहेगा क्योंकि उसकी हाँ। डेंसिटी कम होती है। आ गई बात समझ में? सर जैसे फेदर यस सर। हम्म, हम उसको बिना नापे भी ठीक है। हाँ, बिना आपे हुए फ्लोट। फॉर्मूला क्या होगा किसका? वेलोसिटी का? वेलोसिटी का होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? distance upon time. वेलोसिटी क्या होता है? देखो, ठीक है। देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, वेलोसिटी, ये बस इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। तो एग्जांपल दे सकते हो आप? जैसे मैंने बोल दिया बेटा 2 मीटर हट जाओ, 2 मीटर अलग हट जाओ, तो ये स्पीड, ये आपका डिस्टेंस है। मैंने बोला बेटा 2 मीटर राइट साइड में हट जाओ, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी वही है, स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है? लेकिन इसको डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। नहीं, स्पीड क्या होता है बेटा? वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन। जिस टाइम क्या होता है इसके नीचे? टाइम बेटा, कितना टाइम लिया उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में। जैसे आप देखो, इधर देखो, जैसे कोई पर्सन ने ए से बी जाने में, ये था 20 मीटर और उसने टाइम लिया 5 सेकेंड, तो स्पीड कितनी होगी? 20/5 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो, ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कितना है? 20 है, तो वेलोसिटी भी कितनी होगी? 20 डिवाइड बाय 5, मतलब कितनी होगी? अपन डेंसिटी और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। रुको इधर, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, कोई पार्टिकल बी पे जाके वापस आ गया, 4 मीटर वापस आ गया। कितने मीटर आ गया? 4 मीटर वापस आ गया 1 सेकेंड में। तो अब देखो, स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 24, और टाइम कितना लगा उसको? 6। तो कितना आएगा स्पीड? 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बचा? अब आप 20 गए थे, 4 वापस आ गए, तो बचा कितना? 16। तो जो आपका वेलोसिटी है
वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 16 है और टाइम कितना लगा आपको 6 सेकेंड, मतलब कितना हो जाएगा 8/3। 8/3 कितना होगा 2.6। ठीक है, सर ये लिखना है? नहीं लिखो, ठीक है। तो वेलोसिटी बस इतना है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कोई कार स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है तो उसका जो स्पीड है वही क्या है, उसका वेलोसिटी होता है। क्लियर है? यस सर। तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो डेंसिटी समझ में आया, मास अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को डेंसिटी बोलते हैं, और उससे ये पता लगता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हेवी होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट होता है। ठीक है, 15th का क्या होगा? सर अभी हम लोगों ने 14 तो नहीं किया। देखो ये बताया ना बेटा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, ओके सर। 15 क्या होता है? 15 का। हाँ, 15 का क्या है? सर इसका मुझे ए लग रहा है बिकॉज हाँ, क्योंकि जैसे न्यूटन है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। किसका यूनिट है? फोर्स का। तो उसको हम एन लिख देते हैं, मान लो इसमें फोर्स का। लेकिन इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा होगा? सर सी। सर आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 15th। ओके सर। सर सी। सर सी। ठीक है, 1 मिनट। हेलो। हाँ ठीक है बेटा, 16th का क्या होगा? सबकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। 15 का क्या होगा? 15 का सी होगा। ठीक है, सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। नहीं सर सही है। सर सही तो है। सर सही आ रही है। नहीं आ रही है। अब सर सही आ रही है। अच्छा 16th का क्या होगा ये बताओ। आ रही है। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो। मास मेजर कर सकते हो, 10 किलोमीटर। टाइम मेजर कर सकते हो। सर अच्छा, मेरी सैडनेस आप मेजर कर सकते हो? नो सर। नहीं नहीं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, नॉन फिजिकल। जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, अच्छा 16th करो। सर 6 किलोमीटर। तो देखो कैसे करेंगे हम। देखो स्पीड हमारा किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर में। किसमें दिया है? किलोमीटर पर आवर। आवर में। मतलब टाइम भी हमें किसमें निकालना है, आवर्स में निकालना है। किसमें निकालना है? आवर्स में। आवर। तो देखो क्या होता है, 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट्स। 60 मिनट। तो हमें पता है और से, यदि हमें और से किस में जाना है, मिनट्स में जाना है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम? इनटू 60। यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। यस सर। हो गई। ठीक है, तो ओवर से मिनट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिनट्स में और में, मिनट से और में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्या बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी मेजर नहीं हो सकती है। अभी बताया ना बेटा, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे सैडनेस को मेजर कर सकते हो, नो सर। फ्रस्ट्रेशन को,
नो सर। नहीं, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? गुस्सा, बोरियत, ठीक है। सर इरिटेशन। हाँ ठीक है। सर इरिटेशन। अब देखो 10 मिनट्स मतलब कितने और होते हैं? 10/60 ओवर, क्लियर है। मतलब कितना हो गया? 1/6 ओवर। कितना हो गया? 1/6 6। hour. अब हम लगाते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है? 60 और टाइम कितना दिया है? 1/6। तो कितना हो जाएगा आंसर? सर मुझे 16 समझ में नहीं आया। बेटा स्पीड दिया है ना 60। स्पीड दिया हुआ है ना 60 हमें। यस सर। ठीक है, इधर देखो, यदि हमें ये बोला है 1 और इक्वल टू कितने मिनट होते हैं? आंसर 1 किलोमीटर होगा। नहीं नहीं नहीं, 1 और मतलब कितने होते हैं? 60 मिनट। मिनट 5 60 और मिनट। मतलब सर। सर 300 मिनट। मतलब यदि हमें ओवर से मिनट में जाना है तो हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 60 से 60। मल्टीप्लाई, तो यदि हमें मिनट से और में जाना है तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। डिवाइडेड बाय 60। तो हमारा जो टाइम दिया हुआ था, टाइम कितना दिया हुआ था? 10 मिनट्स। 10 मिनट को हमें किस में चेंज करना है? और में। तो क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय 60। तो कितना आ जाएगा टाइम हमारा? 1/6 और, ठीक है। अब हमारा स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? स्पीड इनटू टाइम लिख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब स्पीड की वैल्यू कितनी गिवन है? 60। टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 1/6। तो कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 10 किलोमीटर। ये मुझे समझ नहीं आया बेटा क्या नहीं समझ में आया बताओ मुझे। सर। आपने जो डिस्टेंस अपॉन टाइम अच्छा कोई बात नहीं, कोई स्पीड बात तो नहीं, बताया ना वो। कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। अच्छा स्पीड कितना है बेटा? 60 दिया हुआ है। यस सर। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और टाइम दिया हुआ है 1/6। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इधर मल्टीप्लाई होगा। सर डिवाइड करके। नहीं, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा क्योंकि ये इक्वल टू के इस साइड है ना। यस सर। तो कितना होगा? 60 इंटू 1/6 होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो तो कितना आएगा? 10 बचेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है। तो मैंने क्या किया था? टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया था, तुमने वैल्यू रख के मल्टीप्लाई किया। दोनों में क्या कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलो 17th में कोई डाउट है? 17 है ही नहीं, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ 17th का क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ए, क्योंकि ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये इक्वल है और ये बड़ा है, ठीक है। सर मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ फूड प्रोसेसर कैसा है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर नहीं है तो ऑप्शन होगा रोटेटरी, ठीक है। रोटेशनल और सर्कुलर एक ही होता है। थोड़ा ऑप्शन है। ठीक है, हाँ थोड़ा अलग होता है। रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन लीनियर मोशन क्या होता है?
सर कर रोटेशन 3D ऑब्जेक्ट का होता है और नहीं नहीं सर्कुलर 2D ऑब्जेक्ट नहीं का होता नहीं है। नहीं, ऐसा समझो कि अच्छा एक बताओ, फैन और हमारे गाड़ी के व्हील में क्या फर्क है? फैन अपनी जगह पे घूमता है, वो सर्कुलर है। पहिया कंबाइंड मोशन हाँ में है। हाँ, तो उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह इसकी डेफिनेशन। है कर्वीलिनियर मोशन। कर्व के अलोंग, कोई भी एक कर्व है उसके अलोंग, ठीक है। कर्व मतलब कोई भी एक सर आड़ी टेढ़ी लाइन, ऐसी लाइन है उसके अलोंग मोशन कर रहा है, ठीक है। ओके सर। सर जैसे अर्थ रोटेटरी मोशन में है। हाँ, अर्थ रोटेशन कर रहा है। वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। वाइब्रेशन समझते हो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बहुत जल्दी जल्दी। जैसे आपका हार्ट के हाथ रखो तो वो वाइब्रेट हो रहा है, तो वो उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। अच्छा, 19th का क्या होगा? हाँ, सर टोन मोशन क्या होता है जो सी में लिखा है? कौन सा रोटेशन? नो सर जो 19 के सी में लिखा है 1 अच्छा, TON टन। टन मतलब होता है बेटा, टन होता है आपका 1000 kg को बोलते हैं टन। सर 19 का सी है। ठीक है। बेटा टन मतलब होता है सर बॉब 1000 का kg मतलब को। क्या होता है? किसको? बॉब। BOB। हाँ जैसे आपने वो देखा पेंडुलम, पेंडुलम सर समझते जो हो? घड़ी में होता है। हाँ, लेकिन घड़ी में तो अब डिजाइन का होता, पहले ऐसा होता था कि एक रस्सी होती थी और यहाँ पे बहुत भारी सा एक बॉल होता था, भारी सा बॉल, ठीक है, बहुत भारी सा, ठीक है। और उसको जब Yes, sir. एक बार मोशन करा देते थे तो वो बहुत देर तक क्या करता था, ऐसे घूमता रहता था। तो इसको बोलते थे बॉब, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉब। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कौन सा बेटा? ये जो भी आपने पेंडुलम हाँ, मूव करते क्योंकि रहता है। पेंडुलम पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन है ना, और ग्रेविटेशन नॉन कांटेक्ट है। तो जो जो बेटा ये बॉब होता था ना, ये बहुत हेवी बनाते थे। कैसा बनाते थे? बहुत हेवी। फ्रिक्शनल फोर्स बॉब को रोक क्यों नहीं रहा? नहीं बेटा, देखो, पहला तो ये कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होता है, जब जहां तेज हवा चल रही है। तो बॉब कहाँ होता है? घर में होता है, घर में से ऐसी तेज हवा नहीं चलती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये बहुत हेवी होता है। ये क्या होता है? बहुत हेवी होता है, इतना हेवी होता है कि आप भी नहीं रोक सकते, ठीक है। आपको भी इसको ताकत से पकड़ना पड़ेगा। तो ये क्या होता था? सर कहाँ पर होता है ये बॉब? बॉब बेटा पहले क्या होता था, जब घड़ियां नहीं होती थी, जब घड़ी क्या होती थी, नहीं होती थी, तो एक पर्सन क्या करता था, इसको मोशन कर देता था, ठीक है, और काउंट करता रहता था। क्या करता रहता था? काउंट, तो मेरे बहुत पहले थी ठीक है। अब जैसे उसको काउंट किया और सर उसके बाद फिर सन के उससे पता हाँ, लगाया जाता था हाँ, टाइम ठीक है। डंडे से। हाँ, अब उसको क्या है ना, एक एम्प्लॉय ऐसा रखते थे कि जो क्या करेगा कि 1000 जैसे ही राउंड हो जाएंगे इसके, तो 1000 के बाद क्या अनाउंस कर देता, भैया 1000 राउंड हो गए हैं, सब खाना खा लो, ठीक है। फिर क्या हो गया? फिर एक 1000 पहर राउंड। बीत सर गया। कितनी बोरिंग जॉब। तो ऐसा सर ये होता था बोलते हो कि पहले, एक पहर बीत गया। ठीक है। हाँ, तो वो क्या उससे डिसाइड होता था, किससे? उससे होता था। मतलब लोग एक एम्प्लॉय उसी लिए रखते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, और कोई काम तो होता नहीं था, ठीक है। और सर एक तरीका ये भी था कि एक लोटा लो, उसके नीचे दिया डाल दो, हाँ, पानी वो में हो रख रहा दो है। उसे, और या वो नीचे चला जाए तो फिर है ना, फिर कहते या हैं एक फिर पहर बीत पहले गया। है ना, सेंड वो भी होती थी। क्या सर सर? आर ग्लास सेंड क्लॉक बोलते थे इसको। क्या बोलते हैं? सेंड सेंट क्लॉक। क्लॉक। इसमें एक रेत भर दिया, ठीक है, वो रेत हल्के हल्के से गिरेगा, यस सर, यस सर, गिरेगा, और ये फिर बहुत देखा है हाँ, आजकल। लेकिन गेम भी आता हाँ, है। आजकल तो क्या होता है, छोटा टाइम होता है, मतलब 10 मिनट में खत्म हो जाता था। तो पहले पहले बहुत बड़े बड़ा बड़े होता था। बड़ा होता था कि 5-5 घंटे का, भैया 5 घंटे हो गए थे, तो फिर वो अनाउंस कर देता था तेजी से पूरे सिटी में कि भैया 5 घंटे हो गए, है ना,
सो जाओ, सोने का बाबू टाइम एक हो तरह गया। का ड्रम टाइप का था, उससे बजाते थे, सब लोग हाँ, आ जाते थे। ठीक है। तो उससे वो सेंड क्लॉक होता था, फिर इससे होता था, फिर सन से सर ये देखते थे। मोहनजोदारो मूवी में ये सब दिया है। हाँ, या फिर है ना पहले क्या करते थे, और भी तरीके होते थे। एक पोल गाड़ दिया उन्होंने जमीन में, ठीक है, तो उसकी शेडो मार्क कर ली एक बार। सर वो सनसेट होता रहता था, हाँ, उससे वो पता करते रहते थे हाँ, टाइम। तो उन्होंने क्या किया, सर मेरे दादाजी ऐसे ही टाइम पता करते थे। हाँ, ठीक है। जैसे ना अभी भी बहुत सारे लोग जो डेली एक ही जगह बैठते हैं, जैसे किसी की शॉप है ना, तो उसको पता है कि यदि शेडो यहाँ तक आ गई मतलब 4 बज गए, तो वो बता देते हैं कि 4 बज गए, है ना। मतलब उनको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेली वो उसी जगह बैठ रहे होते हैं ना, तो उनको हैबिट हाँ हो जाती पर है। सर, पर जो लोग घड़ी की शॉप में हैं, तो वो तो घड़ी देखेंगे ही ना। सर आपका स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया। सर